हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका कल्प क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी पहली क्लास है। मैं सुमेर सिंह आपको स्टेट पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन पढ़ाऊंगा और हम हमारी टीम से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले तो कल्प क्लासेज भवत्ता भविष्यस्य सूत्राधार। कल्प क्लासेज आपके भविष्य का आधार है, आपके भविष्य की नींव है। जो सेकंड ग्रेड के साइंस और जीके के बैच को विशेष रूप से समर्पित है। इसमें साइंस का पेपर का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा और जीके का सिलेबस। आप देख रहे हो लॉन्चिंग उड़ान 1.0 आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस। ये हमारी फैकल्टी है, ये आपके साइंस की फैकल्टी है, ये जीके की फैकल्टी है। साइंस में सबसे पहले आप देख रहे होगे मंजीत सर, आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। आपका एक्सपीरियंस नीट के बच्चों को पढ़ाने का है। आप कोटा में कोचिंग में पढ़ा रखे हैं, कैरियर पॉइंट। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर राकेश सर, जो पीएचडी की है जिन्होंने क्लिनिकल साइंस में, और वो जूलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे आपको। थर्ड नंबर पर देख रहे हो आप डॉक्टर निर्मल सर, जिन्होंने एमबीबीएस कर रखी है और अभी मेडिकल ऑफिसर है। वो भी आपको जूलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे। जूलॉजी आपको राकेश सर और निर्मल सर दोनों पढ़ाएंगे। बॉटनी आपको मंजीत सर पढ़ाएंगे। थर्ड नंबर पर कमल सर है, ऑल इंडिया 38 रैंक नेट जेआरएफ, वो आपको केमिस्ट्री के लिए। आगे आप देख रहे हैं मनीष सर, सीनियर टीचर, जो अभी राजस्थान सरकार में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2022 में सेलेक्ट हुए। ये आपको टीचिंग मेथड पढ़ाएंगे। तो ये तो हमारे साइंस की फैकल्टी। आंख मूंद कर भरोसा करना, ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी जो खुद इस फील्ड से निकली हुई है। और आपको पता ही साइंस के पेपर कैसे आते हैं, पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते, इसलिए अब साइंस की टेंशन लेनी नहीं है। नीचे देख रहे हो उड़ान 1.0 सेकंड ग्रेड। सबसे पहले अपूर्वा खंगारोत मैम, जो 2022 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है। नेट कर रखा ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी पढ़ाते भी है। और ये आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाएंगे। फिर मैं सुमेर सिंह, हिस्ट्री में नेट हूँ। 3 बार मैंने राजस्थान का पीसीएस दे रखा है, मेंस। और करंट अफेयर का पोर्शन भी और स्टेट पॉलिटी का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। ये आपके गजराज सिंह जी, ये भी नेट हिस्ट्री में, ये राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ाएंगे। फिर मैं पारखी मैम, जो पॉलिटिकल साइंस में नेट है, और ये आपके इंडियन पॉलिटी को कवर करवाएंगे। तो ये हमारी फैकल्टी है। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी हमारा लॉन्चिंग किया है, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और साइंस और जीके की तो हम गारंटी लेते हैं। तो ये तो है हमारी फैकल्टी। तो आज अपन थोड़ा स्टेट पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जैसे आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्टेट पॉलिटी के आप 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर। और पॉलिटी थोड़ी सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी पॉलिटी पूछते सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। और आपने अभी पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट देखा ही है, और बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। तो अपन कवर भी डेप्थ में करेंगे। यहाँ से एक बार पढ़ लेना। अगर यहाँ से पढ़ के भी आपको नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन किसी को ही नहीं आएगा। क्यों, मेरे को खुद को पढ़ते हुए 5-6 साल हो गए,
तो नो डाउट पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी में आपको, पॉलिटी में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते, एक तो आपके जैसे संवैधानिक प्रावधान, कार्यकाल, सब क्लोज वगैरह। दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आयोगों के अध्यक्ष, वो कब मरा, कौन पद पर रहते हुए कौन दूसरे राज्य का राज्यपाल बना। ये क्वेश्चन लोगों के लिए हेडेक बने हुए। ये क्वेश्चन सारा कवर करवा दूंगा, और 25-26 क्लास में तो पॉलिटी पूरी करवा दूंगा, और 2-4 क्लास राज्यपाल और सीएम के अलग से लगाऊंगा। 20-20 मिनट के वीडियो राजनीतिक किस्सों की तरह सुनेंगे और अच्छे से करवा दूंगा। तो आज अपन सिलेबस देख लेते थोड़ा कि पॉलिटी के सिलेबस में आपके स्टेट पॉलिटी में क्या क्या है। तो स्टेट पॉलिटी में आप देख रहे हो, ये तो आपके दिख रहा है, ये आपके ये ये देखना, सबसे पहला लिखा हुआ, ये तो इंग्लिश में ऑफिशियल है, ये हिंदी में ट्रांसलेट किया मैंने। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कार्यपालिका आपने नाम सुना ही होगा, तो पहली लाइन कार्यपालिका है। आर्टिकल 153 से 167। आर्टिकल 153 से 167, और ये है आपके कार्यपालिका। सेकंड लाइन है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, ये आपके विधायिका, और इसका उल्लेख है अपने स्टेट पॉलिटी में आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक, और इसे अपन विधायिका बोलते हैं। पहले देख लिया, राज्यपाल दिख रहा होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो था आपके कार्यपालिका। दूसरा है राज्य विधानसभा, तो ये विधायिका आपके सिलेबस में, ठीक है, और ये है कार्यपालिका। थर्ड पॉइंट, जो शासन व्यवस्था का तीसरा अंग होता है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में राजस्थान हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 214 से 237, 214 से 237, और न्यायपालिका। तो पहले 3 लाइनें शासन व्यवस्था के जो 3 मूलभूत अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें अपन पढ़ेंगे राज्यपाल, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, और इसकी 1-1.5 क्लास मान लो, इसकी 3-4 क्लास मानो, इसकी 1-2 क्लास मान लो। तो मैं आपको 25-26 क्लास में पूरी स्टेट पॉलिटी करवा दूंगा। फिर लिखा हुआ जो स्थानीय शासन, देखो ये राजस्थान इंडियन पॉलिटी को आपको मैम पढ़ाएंगे, मैं स्टेट पॉलिटी में, तो वो 3 शासन व्यवस्था के अंग बता दिए। अब है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और शहरी निकाय। पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पंचायती राज प्रणाली और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें अपन पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तो पंचायती राज में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम स्थानीय स्वशासन में। तो ये 3-4 क्लासेस की मान लो। अब देख लो आप 10 क्लासेस की, 3-4 इसकी, 12-13 क्लास। फिर है आपके ये स्टेट सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, और ये आगे शासन व्यवस्था के 3 कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये स्थानीय स्वशासन के 2 अंग, पंचायती राज और नगरीय निकाय। अब है प्रशासन।
मतलब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव, अपने संभागीय आयुक्त और आते हैं जिला कलेक्टर। मुख्य सचिव तो बैठा मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार और परामर्शदाता था, जो मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, कैपिटल में बैठते, राजधानी जयपुर में बैठते हैं अपने, जैसे वो हाल ही में अपने सुधांशु पंत जी है। फिर अपने 7 संभाग है, तो उन पर जो बैठता है वो संभागीय आयुक्त होते हैं। फिर जिला कलेक्टर, आप जानते ही हो। फिर आपके सिलेबस ओनली 4 आयोग है। पहला जो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। दूसरा है राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, राज्य महिला आयोग। तीसरा है राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो भी चर्चा में थे, इसके अध्यक्ष बनाए अरुण चतुर्वेदी को। चौथा स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसके प्रमुख बनाए अपने किसको, राजेश्वर सिंह। और आरपीसी के चेयरमैन आपको पता ही है, संजय श्रोत्री है। फिर लास्ट पॉइंट है, ये आयोग है, इसका तो मैं मानूं एक आयोग एक क्लास में, 4 आयोग, 4 एक भी बहुत है, 4 आयोग 4 क्लास में। और फिर है लोकायुक्त और राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें एक्ट पढ़ेंगे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जन सुनवाई अधिकार वगैरह। तो ये आपका है सिलेबस। तो सिलेबस में 3 तो मुख्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। विधायिका में राज्य विधानसभा पढ़ेंगे। विधानसभा के अंतर्गत अपन आर्टिकल 168 से 213 तक तो पढ़ेंगे। और फिर उसके जो 15-16 विधानसभा रही है, उसमें कौन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम, विपक्ष का नेता, कौन महिला, कब मंत्री बनी, तो थोड़ा ये भी जान जाते हैं, क्योंकि ये आरपीसी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। पढ़ लेंगे अच्छे से विधानसभा भी। फिर है राजस्थान हाई कोर्ट, ये तो 2 दिन का टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसका मतलब निश्चित रहो आप, जो एक एक नाम है ना, 50 न्यायाधीश है, वो भी एक तरीका बताऊँगा, सब याद करवा दूँगा। स्टेट पॉलिटी के लिए तो, और नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, और मैं खुद लिखूंगा तो लिखते भी जाना, बाकी नोट्स आपको अपलोड करवा देंगे। फिर है पंचायती राज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 2-3 क्लास का है। फिर ये 3 प्रशासनिक अधिकारी है। फिर ये आयोग है, और लोकायुक्त और राजस्थान, ये बड़ा लोकायुक्त राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये है आपका सिलेबस। बाकी मैंने आपको हमारी फैकल्टी के बारे में बता ही दिया है, नो डाउट अच्छी फैकल्टी है, और अच्छे से आपको सिलेबस करवा देंगे, और 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस करवा देंगे। और साइंस के लिए तो आप, जो आपके मन में डर है वो भगा दीजिए, मतलब दी बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि जो इस फील्ड से निकला है उनको पता है कैसे पढ़ाते। साइंस और जीके हम अच्छे से करवाई देंगे, आप ज्वाइन कीजिए, देखिए क्लासेज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।